तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना करके और लगातार क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बात मत भूलना, ये काम सिर्फ 2% लोग करते हैं और वही सफल होते हैं। 98% लोग जो गलती करते हैं वो गलती क्या है, यहां पर लिख दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखो। अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो आप भी उन्हीं 98% लोगों में हैं। सर 100% लोग पेपर देते हैं, इनमें से 2% लोगों का सिलेक्शन होता है, 2% लोगों का सिलेक्शन होता है, और इनमें से 98% लोग बाहर हो जाते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है। वह सर एक अंतर से इतना अंतर हो रहा, सर एक ही अंतर से सारा गेम बिगड़ जा रहा है। ये 2% लोग हैं, ये पहले क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, ये पहले पढ़ते हैं थ्योरी, अर्थात ये पहले क्या करते हैं, सिद्धांत को जानते हैं, पहले सिद्धांतों को पढ़ते हैं, और सिद्धांतों को पढ़ने के बाद यह क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। और नोट्स इनकी कम से कम 3 से 4 चरणों में बनाई जाती है। 3 से 4 चरणों पर, जो देखना दिसंबर तक में हम लोग भी 3 से 4 चरणों में नोट्स बनाने वाले हैं। अपना भी पहला चरण चल रहा है, याद रखना। अब देखो इनकी विशेषताएं देखना। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, नोट्स बनाने के बाद ये अब करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। उससे पहले एक कदम और उठाते हैं ये, और यह पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, टॉपिक वाइज। कैसे सर, जैसे एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद वो लोग उठाएंगे पीवाईक्यू, सीधे लगाने नहीं लगेंगे। मान लीजिए पीवाईक्यू में एक प्रश्न आया कि विभक्तक का संबंध किससे है, विभक्तक का संबंध किससे है, यह प्रश्न आया। और प्रश्न पर ध्यान से समझो सर। मान लो एक प्रश्न आता है, यहां पर प्रश्न लिख रहे हैं कि विनयधर क्या है। मान लो आपसे एक प्रश्न आया कि विनयधर का संबंध किससे है। एकदम ध्यान से सुनना सर। अगर प्रश्न आया कि विनयधर का संबंध किससे है, और ऑप्शन ए में लिखा गया है कि यह महात्मा बुद्ध का शिष्य था, विनयधर जो था वह बुद्ध का शिष्य था। 2 बौद्ध संघ का प्रधान था या हेड था। 3 प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था, प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था। और चौथा इनमें से कोई नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सर सवाल ध्यान से सुनो, सारा अंतर समझ में आएगा। एक प्रश्न आया कि विनयधर का संबंध किससे है। मान लो प्रश्न आया आपसे और उनमें ऑप्शन है कि ये जो विनयधर है यह बुद्ध का प्रिय शिष्य था, बौद्ध संघ का प्रधान था, प्रथम बौद्ध संगीत में अध्यक्षता की थी, या इनमें से कोई बात इनमें नहीं पाई जाती है इस व्यक्ति में। तो सर ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, आप समझो। अगर यह व्यक्ति जो है यह 2% वाला इस प्रश्न को पढ़ेगा और पहले ये सोचेगा कि विनयधर का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये तो पता चल गया हमको, इसको स्पष्ट हो गया कि जो ये प्रश्न विनयधर शब्द है इसका संबंध बौद्ध से तो है। लेकिन ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसका संबंध बौद्ध से ना हो और हम इसमें जबरदस्ती का दिमाग लगा रहे हो। हमसे एग्जामिनर कोई गलती तो नहीं करा रहा सर कि जो ये विनयधर शब्द है इसका संबंध बौद्ध धर्म से ना हो और हम जबरदस्ती कोई ऑप्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसका दूसरा दिमाग वहां पर जाएगा सर, दूसरा दिमाग वहां पर तो इसका जाने वाला। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो 98% वाला व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है 98% वाला, इसका पूरा दिमाग रहेगा किस बात पे कि इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज कर लूं। ये जल्दबाजी में रहेगा, ये जल्दबाजी में रहेगा कि इसके सामने प्रश्न आया है ए बी सी और डी, ये सोचेगा कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, और जल्दबाजी में कोई ना कोई इसको ऑप्शन लगाना ही है। और समझना, तो इसके पास क्या है, इसके पास जो ऑप्शन है, इसके पास ये ए
बी, सी और डी में जल्दबाजी में कोई एक ऑप्शन चुनना चाहेगा। वहीं जो ये 2% वाला व्यक्ति है, ये क्या करेगा, ये पहले सोचेगा कि ये विनय धर का संबंध बुद्ध धर्म से है कि नहीं है। सर रिकॉल करेगा, इसको याद आएगा कि हमने पढ़ा तो था इसका संबंध बौद्ध धर्म से तो है। अब फिर ये क्या करेगा, अगर इसको इसका उत्तर नहीं पता है तो यह अपनी कहां जाएगा सर, यह अपने इस वाले में जाएगा, यहां पर जाएगा। कौन सर, 2% वाला। थ्योरी ये भी बनाया है सर, याद रखना, यहां पे लिखो, इसने भी, दोनों ने थ्योरी पढ़ी हुई है, थ्योरी ये भी पढ़ा हुआ है, परंतु ये थ्योरी में नहीं जाएगा क्योंकि ये जाना बहुत मुश्किल होता है। थ्योरी में कौन जाएगा सर, थ्योरी में 2% वाला व्यक्ति जाएगा और थ्योरी में अपने खगालेगा कि क्या जो हमने नोट्स बनाई है उसमें यह शब्द कहीं पर हमने पढ़ा है, हमारी नोट्स में लिखा हुआ है। साथियों अगर उसको अपने थ्योरी में यह शब्द नहीं मिलेगा तो यह फिर उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। प्रश्न का उत्तर मान लो लगा दिया, या उत्तर इसका क्या है कि बौद्ध संघ का प्रधान होता था, ये बौद्ध संघ का प्रधान लगाएगा और जहां पर ये थ्योरी में जहां इसने बौद्ध संघ की नोट्स बनाई होगी उसी नोट्स के किनारे में एक बात लिख देगा। क्या लिख देगा कि बौद्ध संघ का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रधान होता है, उसको विनय धर कहते हैं। समझना, ये काम करेगा कौन, ये 2% वाला व्यक्ति। और जो यह है 98% वाला व्यक्ति है, यह ABCD में कोई बात लगाएगा। ABCD मान लो इसने C लगाया, C लगाने के बाद इसका उत्तर हो गया गलत। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा विनय धर का संबंध कहां से है, बौद्ध संघ के प्रधान से, बौद्ध संघ के प्रधान से इसका संबंध है, बौद्ध संघ के प्रधान से इसका संबंध है, बौद्ध संघ के प्रधान से, और इस बात को ये रट लेगा। रटने के बाद यह अगले प्रश्न में चला जाएगा। यह किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपने इस थ्योरी में नहीं करने वाला है। इसका कर्तव्य क्या था कि यह क्या करे, अपनी थ्योरी में पहले ढूंढे, ये मेहनत का काम होता है, और जब उसको अपनी थ्योरी में नहीं मिले तो उस थ्योरी में क्या करे, ऐड करे। परंतु ये ऐसा करने वाला नहीं है। ये कौन करेगा, ये 2% लोग। तो आप तय कर लो कि जब आप PYQ और MCQ प्रैक्टिस करते हैं तो हर प्रश्न का जवाब अपनी नोट्स में ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, अपनी थ्योरी को खगालते हैं कि नहीं खगालते हैं। क्योंकि आप कई बार क्या होता है, आपकी थ्योरी अलग हो जाती है, आपका MCQ अलग हो जाता है, तो ना थ्योरी किसी काम की रहती है ना MCQ किसी काम का रहता, क्योंकि लास्ट में आपको थ्योरी रिवीजन करना है। तो हर प्रश्न का जवाब अपनी थ्योरी में ही ढूंढना है। अगर थ्योरी में आपके प्रश्न का जवाब आपकी नोट्स में नहीं लिखा हुआ है उस टॉपिक का, तो उस नोट्स में इसको वैल्यू एडिशन करना है और एक फैक्ट बढ़ा लेना है। और जब आप ऐसे करते जाते हैं तो आपकी थ्योरी आपको रटती जाती है। याद रखना, आपकी जो थ्योरी है वह आपको याद होती जाती है और आपकी नोट्स बड़ी होती जाती है, फिर आपकी नोट्स छोटी होती जाती है, फिर आपकी नोट्स बड़ी होती जाती है। यह क्रम कई तरफ से चलता है। और जब यह क्रम लगातार कम से कम 5 महीने की थ्योरी का और कम से कम 2 से 3 महीने की MCQ का या PYQ का चलता है दोस्तों, तब हम एक मुकम्मल जगह पर पहुंच पाते हैं, किसके, एग्जाम के। और ये इनका कुछ नहीं, ये अगली बार फेल होके फिर क्या करेंगे, इसी थ्योरी का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर MCQ लगाएंगे, परंतु गलती वही करेंगे, थ्योरी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे हमने आपको एक PPT दे दी पढ़ा के, उस PPT को आपने नोट्स के रूप में अपने पास बना के रख ली, 1-2 पेज आपने छोड़ दिया, फिर आपने जो बुद्ध धर्म है उसमें आए हुए सारे प्रश्नों को हल किया। अगर ऐसा कोई प्रश्न है जो हमारी थ्योरी से बाहर जा रहा है, जिसकी संभावना बहुत कम रहेगी, याद रखना आप, जिसकी संभावना बहुत कम रहेगी, पर भगवान तो नहीं हूं, हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न कहीं पर आया हो जो मुझसे छूट गया हो, मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, तो आपका कर्तव्य क्या है एज ए स्टूडेंट कि आप इस थ्योरी पर उसको ऐड कर लें, अगली बार आप गलती ना करें। तो सिर्फ इतना अंतर है सफलता और असफलता के बीच। इसमें सर मेहनत लगती है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत मेहनत करने के लोग तैयार हैं, जिसमें फेल होते हैं, मेहनत करने के लोग तैयार नहीं है। क्योंकि मेहनत के बाद अगर खुशी मिले तो मजा आता है, मेहनत के बाद दुख मिलता है तो मजा नहीं आता है, तो ज्यादा मेहनत हो गई है। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको कैसे कैसे नोट्स बनाना है, कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि याद रखना जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, अमूमन समझो कि जैसे ही प्राचीन भारत का टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे ही प्राचीन भारत, जिसको हमने टारगेट रखा हुआ कि अगस्त में कंप्लीट कर लेंगे, तो जैसे ही प्राचीन भारत अगस्त में कंप्लीट होगा, उसके बाद पूरे प्राचीन भारत की, सर पूरे एंशिएंट इंडिया की, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और ये PYQ हम लोग लगाएंगे किसके, नेट के। इस PYQ को हम लोग नेट के, JRF
नेट जेआरएफ में जो आया है उसको, अलग अलग राज्यों के सेट में जो आया हुआ उसको, फिर टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आया उसको, वर्ग 1 और वर्ग के एग्जाम 2 में आया हुआ उसको। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एग्जाम होते हैं केवीएस के, एनवीएस के। इन सारे एग्जामों में हर एक टॉपिक से अलग अलग राज्यों में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग पूरे प्राचीन भारत को देखेंगे, और साथ में दोबारा अपनी पीपीटी को लेके चलेंगे और देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आपके पास तो नोट्स रहेगी, अपने पास भी नोट्स रहेगी, दोनों लोग देखेंगे कि क्या हमारी थ्योरी से क्वेश्चन बाहर जा रहा है। जाने की संभावना है सर, भगवान तो हूं नहीं, अगर जाएगा तो कैसे वैलिडेशन किया जाए वो भी आपको सिखाऊंगा। और फिर सब जब ये हो जाएगा, थ्योरी हो गई, पीवाईक्यू हो गए, एमसीक्यू हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, वैलिडेशन थ्योरी में हो गया, फिर क्वेश्चन बाहर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। ये एक प्रोसेस है आपकी सफलता का, इसको जैसे ही आप फॉलो करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। सर अपना टॉपिक आज का क्या है? आज हम